फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त फरहत भट्ट। और आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूं। तो ये जो कहानी है ये है निधि की। निधि गुड़गांव में रहने वाली एक मिडिल क्लास की लड़की थी, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में उसको दिल्ली आना पड़ा। और दिल्ली आने के बाद उसने एक फ्लैट रेंटेड किया जो 3 लड़कियां शेयर करने वाली थी, जो कि उसी के गांव से थी। लेकिन उस फ्लैट में अभी सिर्फ निधि ही रहने के लिए आई थी। कुछ हफ्ता एक हो गया। निधि को तो मतलब अपना सामान सेट करते हुए, उस एरिया की जांच पड़ताल करते हुए, उसका कॉलेज था जो वो थोड़ा डिस्टेंस पे ही था, तो उसने वहाँ पर फ्लैट रेंट किया। था उसके लिए तो थोड़ा बजट से बाहर, लेकिन उसने ये सोचा कि कन्वीनियंस में है और कॉलेज का डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो और उसकी गांव के कुछ जो फ्रेंड्स वगैरह थी वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, तो इसीलिए उसको उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था और उसको एडमिशन मिल गया। वहाँ आ गई वो। एक हफ्ता अच्छे से गुजरा और उसकी पढ़ाई वगैरह जो है वो स्मूथली स्टार्ट हो गई। एक रात की बात है, निधि अपनी स्टडीज़ कर रही थी और स्टडीज़ करते करते रात के कुछ 2 या ढाई बज गए थे। अचानक उसने देखा कि उसका जो बेडरूम की बैल्कनी है वहाँ पर कोई फ्लैश लाइट मार रहा है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो निधि ने इतना ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा होगा कि पता नहीं कहीं सामने वाले जो बिल्डिंग है वहाँ पर कोई कर रहा होगा या कुछ और, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कंटिन्यूसली वो लाइट जो है वो कुछ आधा 1 घंटे तक, मतलब वो फ्लैश लाइट जो है वो ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन हो रही थी। तो निधि ने सोचा कि इतनी रात हो गई है, रात के 3 बज रहा है, और अब कौन मतलब ये ऐसे कोई फ्लैश लाइट के साथ खेल रहा है। तब वो अपनी बालकनी की तरफ गई और वहाँ जाकर उसने देखा तो सोसाइटी सारी, वहाँ पर सिर्फ जो सोसाइटी की लाइट्स है वही थी, किसी के फ्लैट की लाइट भी ऑन नहीं थी और किसी का कोई टॉर्च नहीं, कोई फ्लैश लाइट नहीं, कोई मोबाइल लाइट नहीं, ऐसे कोई लाइट उसको नज़र नहीं आई। निधि मुड़कर दोबारा आने ही लगी थी, तब उसे एक चीख की आवाज़ आई। निधि ने दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो बालकनी में कोई लड़का खड़ा था और उसके देखते ही देखते उसने वहां से जंप कर दिया। निधि बिल्कुल डर गई। 1 सेकंड के लिए उसे कुछ पता नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या, उसने क्या देखा। वो जल्दी से बालकनी की तरफ भागी और उसने ऊपर से नीचे देखा, लेकिन नीचे भी कोई नहीं था। जैसे तैसे निधि को ये लगा कि शायद उसका वहम है या उसको पढ़ाई का थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है या वो नई जगह पर आई है इसलिए कुछ सोच रही है, वो अकेली है इसके लिए इसके दिमाग में कोई ऐसी बात आई है। तो वो थोड़ी देर नॉर्मल होने के बाद दोबारा से वो अपने रूम में आई और उसने बुक्स अपनी बंद की और सो गई। नेक्स्ट डे वो सुबह उठकर उसने बालकनी के बाहर देखा। उसको रात की सारा सीन याद था। बाहर देखा उसने। उसके बाद जब वो नीचे गई उसने वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन ने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब निधि थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो गई कि हो सकता है कि शायद डिप्रेशन की वजह से या ठीक से, क्योंकि उसकी शिफ्टिंग हो रही थी तो उस दौरान वो ना ठीक से सो पाई ना रेस्ट ले पाई थी, तो सोचा उसी वजह से कुछ हो रहा है। ऐसे ही कुछ वक्त गुज़रा, 2-4 दिन गुज़रे। निधि की फ्रेंड्स जो है वो उसके घर आई कि आज हमने तेरे घर स्टे करना है और और वो सैटरडे नाइट थी और संडे ऑफ था उनका, तो उन्होंने सोचा कि हम जो है चिल आउट करेंगे।
वो सारी फ्रेंड्स रात को 12 बजे तक 1 बजे तक उन लोगों ने मस्ती की, मूवी वगैरह देखी और फिर सो गए। फिर से 2:30 से 3 बजे के बीच में फ्लैश लाइट दोबारा से ऑन ऑफ होने लगी और फिर से निधि की आंख खुल गई। निधि की आंख खुलते ही निधि को वो सारा जो पहले सीन हुआ था वो दिमाग में जो है वो रिकॉल होने लगा। उसने जल्दी से अपनी फ्रेंड को उठाया। उसकी फ्रेंड ने भी वो फ्लैश लाइट देखी तो उसने कहा कि यार नॉर्मल सी बात है, कोई फ्लैश कर रहा होगा या किसी को कोई मतलब इंडिकेट कर रहा होगा या कुछ होगा, कहीं से फैक्ट्री की या किसी की जो है वो लाइट आ रही होगी, तो चिंता मत कर और सो जा। लेकिन निधि को पता था कि उसके साथ हुआ क्या था, तो वो कंटिन्यूसली अपनी बालकनी की तरफ ही देख रही थी। फिर उठ के वो दोबारा बालकनी में गई। फिर से उसने देखा आसपास में कोई लाइट नहीं थी, सारे फ्लैट्स की लाइट बंद थी, ओनली सोसाइटी की लाइट, और वो सोसाइटी की लाइट भी वहाँ तक नहीं पहुँचती थी, तो मतलब उसका फ्लक्चुएट होने का कोई चांस ही नहीं था, वो स्टिल थी। उसके बाद फिर से वही सेम सिचुएशन, जब वो वापस पलटी उसको एक चीख की आवाज़ आई और उसने दोबारा मुड़कर देखा तो वही लड़का, आज उसने निधि की तरफ देखा और बालकनी से छलांग लगा दी। निधि बहुत डर गई थी कि ये क्या हो रहा है। वो दोबारा से डर के भागकर जो है वो अपने कमरे में आई। जब वो भागकर आई और बिल्कुल वो रोने वाली हालत में हो गई थी, उसकी सांस जो है वो फूल रही थी, तब उसकी फ्रेंड्स जो है वो जागी और उन्होंने देखा तो उसने सारा मामला जो है वो उनको बताया। उसमें से जो उसकी एक फ्रेंड थी निशा, उसने मतलब वो उसी एरिया में रहने वाली थी और उसने कुछ एक स्टोरी सुनी थी। एक वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, वो सुना था, लेकिन एग्जैक्टली उसको वो नहीं पता था कि वो उसी सोसाइटी में, उसी बिल्डिंग में और उसी रूम में हुआ है। उसने निधि से कहा कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसका पता लगाऊंगी, और उसके बाद वो लोग सो गए। नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड्स चली गई। निधि फिर से अपने कॉलेज और वही सारा अपना रूटीन, लेकिन उसके दिमाग में जो है वो जो हादसा उसके साथ हो रहा था, वो जो घटना उसके साथ हो रही थी, वो उसके दिमाग में, और अब उस लड़के का चेहरा जो उसने कल रात को देखा था वो पूरी तरीके से उसके दिमाग में छप गया था। बार बार उसको वही लड़का नज़र आ रहा था, सपने में भी उसको वही चीज़ें नज़र आ रही थी। वो जब भी सोती तब वो लड़का उसकी आंखों के सामने आता और बिल्कुल से वहाँ से छलांग लगा लेता बालकनी से। निधि काफ़ी परेशान हो गई, उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी और उसने अपने फ्लैट में रहना छोड़ दिया था। वो अपने फ्रेंड निशा और मिनी के साथ रहने लगी थी कुछ टाइम, लेकिन कितना टाइम रहती। तब उन लोगों ने फ़ैसला किया कि वो उस फ्लैट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फ्लैट के ओनर के पास वो लोग गए। फ्लैट के ओनर से बात हुई कि ऐसा कुछ जो है वो वहाँ पर हो रहा है, बट फ्लैट के ओनर ने सीधे मना कर दिया उसे कि उसे कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर होता है और वो हमेशा जो फ्लैट है वो रेंट के लिए ही अवेलेबल होता है। तो उसने कहा कि नहीं, आपसे पहले भी लोग रह चुके हैं, बट ऐसे किसी की कंप्लेंट नहीं आई है। उसके बाद उन लोगों ने सोसाइटी में पता किया, जो निधि का फ्लैट था, निधि के फ्लैट के साथ ही एक फ्लैट में आंटी रहती थी। वो अकेली रहती थी
और जो उनके बच्चे थे वो कनाडा में शिफ्ट हो गए थे, तो वो आंटी अकेली थी वहाँ पर। तो निधि ने उनसे बात करने की कोशिश की। जब उनसे बात की तब उन्होंने सारा मामला बताया कि आपके पहले यहाँ पर एक लड़का रहता था। वो काफ़ी मतलब कहती थी कि बहुत शरीफ लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। सोसाइटी में वो कब आता था कब जाता था, ना उसका कोई कंप्लेंट, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी उसने। हर एक के साथ में उसका हाय हेलो जो है हमेशा रहता था। उसने कहा कि वो मेरी बड़ी हेल्प करता था, कभी मार्केट से कुछ लाना है या कुछ है वो मेरी बड़ी हेल्प करता था। लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने इसी अपने घर से ही जो है छलांग लगाकर, बालकनी से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। और उस लड़के का जो है वो यहाँ कोई नहीं था, बस उसका एक फ्रेंड था जो कि न्यू दिल्ली में रहता था। तो उसने, नेहा ने कहा कि क्या आप हमें उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ दे सकते हो। तो आंटी के पास लकीली नंबर अवेलेबल था और उन्होंने नेहा को जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। नेहा ने और उसकी फ्रेंड ने उससे बात की और उसको मिलने के लिए अपने फ्लैट में बुलाया। 2-3 दिन के बाद वो वहाँ पर आ गया और फिर उसने सारा मामला जो है वो निधि को और उसकी फ्रेंड को बताया। उसका नाम विशाल था। वो कह रहा था कि विशाल जो है वो एक बहुत ही समझदार, बहुत ही ऑनेस्ट, पढ़ाई में बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन उसका जो दिखने में वो कुछ खास नहीं था। उसकी मतलब सांवली रंगत थी और सिंपल से जो उसके नैन नक्श थे, तो उसकी वजह से उसको हमेशा जो है लोग ट्रोल करते थे। हमेशा उसको कहीं ना कहीं मजाक का एक पात्र बनना पड़ता था। विशाल एक जो कॉलेज की एक ब्यूटी क्वीन कहते हैं, उससे बेहद प्यार करता था। और अभी से नहीं, जब से उसने कॉलेज ज्वाइन किया था तब से वो लड़की उसको पसंद थी। और उसको कहीं ना कहीं जो है उसके दिल में एक ही इच्छा थी कि ये भी मुझसे प्यार करे और वो अपने लाइफ में उसको पाना चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि उस लड़की को ये चीज़ का पता चल गया कि विशाल जो है उससे प्यार करता है। उस लड़की ने उसका काफ़ी मजाक बनाया, बहुत मजाक बनाया और उससे ये कहा कि जैसे तुम्हारी शक्ल है और जैसे तुम हो, तुमसे कभी कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती, मैं तो कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगी। तो तुम्हारी मतलब लाइफ का तो कोई, ना तुम्हारी लाइफ में कोई है, ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार, ना कोई अच्छा दोस्त, ना तुम्हारे पास अच्छी गर्लफ्रेंड, ना तुम्हारे पास पैसा। तो तुम्हारा जीवन जो है वो बिल्कुल वेस्ट है। तुम्हें तो इससे अच्छा है कि अपनी जान दे देनी चाहिए। उसने काफ़ी कुछ ये बातें जो है वो विशाल से कही। विशाल बहुत डिप्रेस हुआ, काफ़ी टेंशन में था, रोया। कई दिन वो कॉलेज नहीं आया, कई दिन तो उसको सोसाइटी में भी किसी ने आते जाते नहीं देखा। एक तरीके से उसने अपने आप को जो है वो कमरे में बंद कर लिया था। और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही ऐसा हुआ कि ये पता चला कि उसने अपनी जान जो है वो उस बालकनी से, अपने 8th फ्लोर की बालकनी से जो है वो दे दी। और जब उसने कुछ जो सामने फ्लैट्स वाले हैं वो भी ये बता रहे थे कि जब उसकी डेथ हुई उससे पहले उन्होंने देखा कि उसकी बालकनी में, मतलब उसके घर से ही फ्लैश लाइट जो है वो ऑन ऑफ हो रही थी उसी के बेडरूम से। और उसके बाद जो है
उसकी एक चीख की आवाज़ आई और उसकी डेड बॉडी जो है वो नीचे पाई गई। ये सारा मामला जानने के बाद निधि को अच्छी तरीके से पता चल गया था कि वो क्या था जो उसने देखा और उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये उसे पता चल गया। तब निधि ने फैसला कर लिया कि ये जो फ्लैट है वो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और वो अब वहाँ नहीं रहेगी। और बस उसके बाद निधि ने वो फ्लैट छोड़ दिया और वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो रहने लगी। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करें और अगर पॉसिबल हो तो चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलती हूँ आपको नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।